morning students, welcome back to social science class. हम थे चैप्टर 11 पे द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. आपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन की पढ़ी इस चैप्टर की, और आज जो है हमारा टॉपिक क्या है, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. क्या कारण थे इस रिवोल्ट के. देखिए, जब से ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ एज ए ट्रेडर्स, तो छोटे मोटे तो चलते रहे रिवोल्ट, लेकिन क्या कारण थे. एकदम से तो कारण नहीं बना ना कि जल्दी से कारण बन गया. इमीडिएट कॉज तो एक होता है, लेकिन कई सालों से जो इंडियंस के माइंड में था, उबल रहा था जो गुस्सा, वो उभर कर कैसे आया. तो कई रीजंस थे इसके आगे. तो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे 2 रीजंस. सबसे पहले जो है अपने बुक्स पेज नंबर 126, पॉलिटिकल कॉजेज. ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज इसमें 5 हैं. पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज एंड इमीडिएट कॉजेज. ठीक है, तो टुडे इन दिस वीडियो वी विल रीड पॉलिटिकल कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज अकॉर्डिंग टू योर बुक. हम ये वन पेज पढ़ेंगे 126. ओके, तो चलते हैं. सबसे पहले फर्स्ट हम चलते हैं पॉलिटिकल कॉज. ठीक है, पॉलिटिकल कॉज क्या, राजनीतिक कारण क्या थे. बुक में देखिए, द रिवोल्ट वाज द आउटकम ऑफ द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट दैट हैड बीन बॉइलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो ये रिवोल्ट हुआ, ये बहुत टाइम से जो था लोगों के अंदर गुस्सा जो था वो फैला हुआ था, और ये बॉयल कर रहा था अंदर अंदर. गुस्सा जो था भड़क रहा था बहुत टाइम से. तो ये जो है बाहर निकल कर आया, आउटकम हुआ. ठीक है, इस विद्रोह से. तो एक तो ये था कि गुस्सा जो था भड़क रहा. दूसरा क्या था कि जो इंडियन सिपाहीज थे वो डिससेटिस्फाइड थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे जो भी उनके साथ जैसा बिहेव किया जाता था. ठीक है, और दूसरे जो थे इंडियन रूलर्स हमारे, जैसे बहादुर शाह जफर जो हमारे लास्ट मुग़ल एम्परर थे. उसके बाद तात्या टोपे जो थे ग्वालियर के, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड नाना साहिब ऑफ कानपुर हैड पर्सनल स्कोर्स टू सेटल विद द ब्रिटिश. इनके अपने रीज़न थे, इनके अपने कारण थे जिससे यानी कि ये रिवोल्ट में शामिल हुए. जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उनको जो था पुत्र लेने की आज्ञा नहीं थी. आप आगे पढ़ेंगे डॉक्टर लैब्स जो पहले चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं. नाना साहेब जो थे वो, उनका भी अपना पर्सनल स्कूल था. उनकी जो पेंशन थी वो जो है बंद कर दी थी, क्योंकि वो बाजीराव जो थे उनके अडोप्टेड सन थे. बहादुर शाह जफर को भी, उनको भी बोल दिया था कि ये लास्ट है, इसके बाद जो इनके बच्चे हैं इनको यानी कि किंग का नाम नहीं दिया जाएगा. इनको जो है रेड फोर्ट में भी बाद में नहीं रहने दिया जाएगा, बाहर रहेंगे ये. तो इनके सबके अपने स्कोर्स थे. तो ये जो है अपने अपने टेरिटरी से, अपने अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरी के लिए इस रिवोल्ट में जो है शामिल हुए. आगे जो था, कॉमन पीपल ऑफ दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर एंड अदर प्लेसेस हैड नो नैरो ambitions of power or money. They wanted an end of the foreign exploitation. जो कॉमन पीपल थे ना, इसके जो बड़े बड़े शहरों के लगा लीजिए, ग्वालियर, लखनऊ, जो दिल्ली, ये जो थे ये पावर ऑफ मनी को नहीं चाहते थे. ये चाहते थे कि हमारे यहाँ से जो है फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ख़त्म हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो था हमारा पॉलिसी जो थी, लॉर्ड डलहौजी ने जो शुरू की थी, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट हैड मेड द इंडियन रूलर्स एंग्री एंड इनसिक्योर.
आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर उसमें सेकंड में, कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, डॉक्टर लफ्स जो है पॉलिसी शुरू की। उसका रीज़न वो क्या था, ये इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी राजा जो है जिसका अपना नेचुरल हेयर नहीं होता था, अपना नेचुरल यानी कि बेटा नहीं होता था, तो वो जो है उसको अडोप्ट करने की आज्ञा नहीं थी। वो कोई भी किसी से अब जो है बेटा अपना अडोप्ट नहीं कर सकता था। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर किसी का अपना किसी भी राजा का नेचुरल हेयर नहीं है तो उसकी डिमाइस के बाद अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो एरिया था, उसका जो रीज़न था वो क्या था, जो एरिया था वो ऑटोमेटिकली किसके अंडर चला जाता था, ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, इंडियन रूलर्स क्या हो गए, एंग्री हो गए और इनसिक्योरिटी हो गई उनको कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी है, द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वाज नॉट अलाउड टू अडोप्ट अ सन। ठीक है, उन्होंने कहा था, उसने लेना चाहा था कि मैं अडोप्ट कर लेती हूँ, उनका अपना बच्चा नहीं था, नेचुरल हेयर नहीं था, तो उसको आज्ञा नहीं दी। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है था पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इंडियन रूलर थे वो क्या थे, एंग्री और जो इनसिक्योर थे। ठीक है, आगे देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश जो था, हाँ जी, इट इज़ बिलीव्ड दैट if the British would have not snapped the compensation that kings were earlier paid in return of a share in a government, the kings would not have joined the revolt. इसमें क्या था कि अगर ये देखिए ये आएगा आपका लास्ट में कि वो राजा जिनको पेंशन मिलती थी, जिनको ये लोग खुद रूल करते थे और उनको क्या करते थे, पेंशन देते थे, कंपनसेट कर देते थे, कंपनसेशन देते थे, तो उनकी ब्रिटिशर्स ने क्या कर दी, बंद कर दी। ठीक है, कंपनसेशन क्या कर दी, बंद कर दी। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया। हो सकता है कि अगर उनकी कंपनसेशन बंद नहीं करते तो इस रिवोल्ट में हिस्सा ना लेते, उनका पर्सनल कोज थे। जैसे पेंशन जो है नाना साहब की बंद कर दी, क्यों, क्योंकि वो अडोप्टिव सन थे किसके, बाजीराव के। ठीक है, तो ये रीज़न था, एक तो रिवोल्ट होने का पॉलिटिकल रीज़न है। ठीक है, द ब्रिटिश साइंस जो एक मैंने आपको बताया कि जो रीगल टाइटल से नवाब, कर्नाटक, तंजौर वाजो अबोलिस जो टाइटल्स थे वो ख़त्म कर दिए गए। द इम्पीरियल टाइटल ऑफ मुगल एम्पर वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर बहादुर शाह। मैंने कहा कि आपको कि इसके बाद कोई भी यानी कि किंग नहीं बनेगा, जो इनके बच्चे हैं उनको प्रिंसेस, हाँ राजकुमार तो कहा जाएगा, लेकिन इनको यानी कि राजा आगे जो था ख़त्म कर दिया गया, मुग़ल एम्पर जो है ख़त्म हो गया। उसमें कहा था कि इसके बाद कोई भी राजा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो था एक रीज़न था। एक था द जो अवध, ठीक है, अवध ब्रिटिशर्स ने साइन किया एक ट्रीटी किसके साथ, यानी कि ब्रिटिशर्स ने कई राजाओं के साथ, कई किंग्स के साथ और नवाब्स के साथ संधि की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो था वो क्या करते थे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनके साथ जो है अपने आप संधि तोड़ देते थे, वॉयलेट कर देते थे जब उनको लगता था कि ये हमारी फेवर में नहीं है। ऐसी संधि एक उन्होंने किसके साथ की थी, अवध के साथ। कब की, 1801 में। इनके साथ अच्छी दोस्ती थी, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, जो इनका राजा था यहाँ का नवाब, कौन था, नवाब वाजिद अली शाह, वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्टेड, हाँ जी, कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट ब्रिटिश आर्मी विद इन द टेरिटरी एंड टू पे अ सब्सिडरी फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो राजा को क्या बोला गया, उनको बोला गया कि जो है यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स जो है आर्मी रखें, ठीक है, और इनकी जो मेंटेनेंस के लिए क्या करें, पैसे भी दें। तो इससे क्या था कि जो राजा था, नवाब जो थे,
वो क्या कर सकते थे, वो ना ही तो यूरोपियन, कोई भी अदर यूरोपियन जो है सिपाही को अपने आप भर्ती कर सकते थे, और ना ही यानी कि मतलब किसी को इस तरह से क्या हो गया, एक जो था रेजिडेंस जो था उनके कोर्ट में रहेगा, रेजिडेंट बोलते हैं उसको, एक ऑफिसर जो था उसको रेजिडेंट बोलते थे ब्रिटिशर्स का, वो क्या करते थे, कोर्ट में रहता था। तो कोई भी अगर डिसीजन लेता था राजा, तो उससे पूछ के लेते थे, किससे, रेजिडेंट से। इससे क्या हो गया, पावर ख़त्म होती गई, किसकी, राजा की, नवाब्स की। और भी क्या था कि वो किसी भी सिपाही को, किसी भी यूरोपियंस को अपनी सेना में भर्ती नहीं कर सकते थे विदाउट जो है परमिशन किनकी, ब्रिटिशर्स की। एक उनको क्या था कि आर्मी का खर्चा जो है, जो वो आर्मी रखते थे, परमानेंट आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, तो उनके जो है मेंटेनेंस के लिए उनको क्या करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था, मनी देनी पड़ती थी। तो इस तरह से यानी कि जो है नवाब्स और रूलर्स की जो है क्या होती गई, पावर जो है ख़त्म होती गई। ठीक है, ये जो था रेजिडेंट जो था, या मनी के जो सेना के लिए पैसे देने, ये कौन सी संधि थी, सब्सिडियरी एलियंस थी। ठीक है, ये आपने पढ़ी है, सब्सिडियरी एलियंस क्या होती है, ये देखिएगा चैप्टर 2 के अंदर। तो इसके साथ उन्होंने क्या किया, इससे जो है ब्रिटिशर्स जो है धीरे धीरे जो है अपनी जो है ट्रस्ट खोते गए। अब क्या किया उन्होंने, अवध को, अवध के साथ उनकी संधि थी कि यानी कि हम ऐसे दोस्त बनकर रहेंगे और हम यानी कि वॉयलेट नहीं करेंगे संधि को, लेकिन उन्होंने अवध को भी अपने अंडर कर लिया और संधि तोड़ दी। क्या बोला कि जो यहाँ की रूलर्स हैं अवध के, जो है गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं चल रही है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, कल जो है अवध को अपने अंडर ले लिया, और जो यहाँ के नवाब थे उनको कहाँ भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। ठीक है, उनको कहाँ भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। और अवध के ऊपर किसने अवध को संभाला, बेगम हजरत महल ने जो है अपना अंडर कर लिया अवध को। इस तरह से जो राजा थे, जो ये पॉलिटिकल कोजेज थे, इस तरह से जो सारे राजा थे वो क्या हो गए, शॉक्ड हो गए कि जो है ये लोग जो थे ब्रिटिशर्स जो थे एक्सप्लॉइट हो गए। इन पॉलिटिकल कोजेज की वजह से जो है थे रूलर्स जो थे इस रिवोल्ट में उन्होंने अपना हिस्सा दिया, यानी कि इस रिवोल्ट में वो लड़े। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे, वो जो थे अपॉइंट हुए थे गवर्नर जनरल इंडिया के लिए, कब हुए थे, 1848 के अंदर। और इन सालों में जो इन्होंने 8 ईयर रूल्स किया है, यहाँ पर 8 ईयर्स रहे, तो इन्होंने जो है बहुत सारा हिस्सा जो है इंडिया का कहाँ मिलाया, ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश के अंडर मिला लिया। जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है इंडिया को, इंडिया के एरिया को अनेक्स करने का, वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। उसके बाद है इकोनॉमिक कोजेज। इकोनॉमिक कोजेज में क्या था कि जो था पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बाय द ब्रिटिश कोज वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अमंग इंडियंस। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, किसकी, एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो, तहस नहस कर रहे थे हमारे ट्रेडिशन को, हमारे ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर था उसको। तो लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया। रिसेंटमेंट मीन्स क्या होता है, गुस्सा फैल गया। वो कैसे कर रहे थे, जैसे जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम से वो क्या कर रहे थे, रेवेन्यू ले रहे थे ज़्यादा। ठीक है, और उनको पीजेंट्स को क्या करते थे, फोर्स करते थे कि जो उनको क्रॉप्स चाहिए, जैसे इंडिगो, ठीक है, मतलब जो उनको फोर्स कर रहे थे कि जो उनको क्रॉप्स चाहिए वो उगाएं। ठीक है, और अपने जो मर्जी से उनको कीमत देते थे, कम कीमत देते थे, और इस तरह से यानी कि पीजेंट्स को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, और उनका जो रेवेन्यू भी क्या था, ज़्यादा था। अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाते थे
तो उनको जेल भेज दिया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। हाँ, राजा को तो पता होता था, अगर जब किंग होता था उसको पता होता था कि यहाँ बारिश हुई है या नहीं हुई है, यहाँ जो सूखा पड़ा है, तो उसी हिसाब से जो है रेवेन्यू माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऐसा नहीं करते थे, और इससे जो है पीजेंट्स जो है यानी कि इस रिवोल्ट में उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि वो जो थे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। दूसरा रीज़न क्या था, जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी लाइक टेक्सटाइल्स फ्रॉम ब्रिटेन फ्लडेड द इंडियन मार्केट, जो वहाँ से बनी होती चीज़ें थी इंडस्ट्रीज़ की, ब्रिटेन से आती थी और इंडिया में जो थी वो बेचते थे, क्योंकि वहाँ की जो है मशीन से बनी चीज़ें होती थी, स्मूथ होती थी, और यहाँ पर जो थी उनकी डिमांड काफ़ी थी। इस तरह से जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जो हमारे आर्टिशंस थे, हमारे जो पीजेंट्स थे, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है। एक जो था, जब कभी भी जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जो ब्रिटिशर्स अपने अंडर मिला लेते थे, तो उनको क्या मिल जाता था, उनको जो है रेंट फ्री लैंड मिल जाती थी, और क्या मिल जाता था, ह्यूज अमाउंट मिल जाती थी ब्रिटिशर्स को। लेकिन इससे जो है कॉमन पीपल फेस अनएम्प्लॉयड एंड पॉवर्टी। इससे क्या हुआ कि जो कॉमन पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनको गरीबी में रहना पड़ा। तभी जो है इस रिवोल्ट में कॉमन पीपल ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका एक एग्जांपल है, देखिए, जब अवध को क्या किया, उन्होंने अपने में मिला लिया, क्या देकर बहाना बनाया कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है सही ढंग से क्या नहीं कर रही, जो है फंक्शन जो है गवर्नमेंट जो है सही काम नहीं कर रही है, तो अवध को मिला लिया। जब अवध को मिलाया तो बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे उनको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और उनकी जो आर्मी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। उस समय जो अवध के जो 60,000 प्रोफेशनल सोल्जर्स जो है उनको जो है अनएम्प्लॉय होना पड़ा, उनकी जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया। जो था, इससे जो पता चलता है कि जो लोग थे वो आजीविका कमाने के लिए बेघर हो गए, और जो उन्होंने क्या किया, इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया। हाई पोस्ट एंड हैंडसम सैलरीज वर गिवन टू द ब्रिटिश। हमारे इंडियंस को ना तो हाई पोस्ट दी जाती थी, ना ही सैलरी अच्छी दी जाती थी। ये भी कारण था कि जो इंडियंस थे वो क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और उन्होंने इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया। तो ये जो रीज़न थे बेटा, ये मैंने आपको पॉलिटिकल रीज़न और कौन सा करवाया आपको, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीज़न। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको। इस वीडियो में हम 2 ही रीज़न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है रीज़न करेंगे। इनको आपने क्या करना है बच्चे, अच्छी तरह से पढ़ना है वीडियो को, और आपने पॉइंट्स में ट्राई करना है लिखने की, पॉइंट्स में। ठीक है, पॉइंट्स में आप ट्राई करेंगे लिखने की कि पॉलिटिकल रीज़न क्या थे, इकोनॉमिक रीज़न क्या थे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, पॉलिटिकल रीज़न और इकोनॉमिक जो है रीज़न। तो 2 क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में ट्राई करना है आपको। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।